अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी डेविड मिलर वर्सेस वाशिंगटन सुंदर। इंडिया 111 ऑल आउट, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और तरह की वीडियो है जी, जिन्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और हम कल नहीं बना पाए वीडियो, और इसलिए जो है वो आज वीडियो बनाएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सूर्या भाई मना किया था आपको, फोन लगा के अलग से मना किया था, ये मत करना। कंट्री फोन पे मंत्री एक टेप करके कटारी लैम्बो संतरी नी 200 आ गई बॉब्जी वाली शक्तियां, हो गया स्ट्राइक रेट का घोप 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 घोप। सब लोग कहते हैं हमें हल्के में मत लेना, और इंडियन टीम यहाँ पर कह रही है अरे हमें ज्यादा भारी में मत लेना। 100 रन पे भी आउट हो जाते हैं लाडले। ये जो बहुत सारे डब्ल्यूज के बीच में एक और एल आया है ना, ये काफी ज्यादा बड़ा एल है भाई, मार्को जेनसन की साइज का। अभिषेक भाई को बचाने में ईशान भाई फंस गए। वर्ल्ड कप में खाता नहीं खुला था, सोचा अभिषेक शर्मा को नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैं खुद स्ट्राइक ले लेता हूँ। 0 का कोटा भी ईशान भाई ने पूरा कर दिया उनका। नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं, साले मैं तेरे जिस्म। तिलक वर्मा साहब, ये सब अच्छा लगता है क्या? वो आंख बंद करके छक्का मार रहे हैं और हम आंख खुली रख के भी बैट का एज निकलने पर डीआरएस ले रहे हैं। खुद के बैट से बॉल लगी और खुद ही को नहीं पता। बुमराह भाई ने विकेट लिया, उन्हीं को नहीं पता। सूर्या भाई ने जब बोला कि आउट है भाई साहब, आउट है, तब पता चला है बुमराह भाई को। बैट्समैन को खुद के आउट होने का नहीं पता, बॉलर को खुद के विकेट लेने के बाद विकेट का नहीं पता। अरे ये क्या हो गया? आधी सुपर 8 में आते ही ब्रॉडकास्टर 300 अलर्ट कर रहे थे। हमें क्या पता था? हमारे ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। दोनों टीम ने मिलाकर 300 रन नहीं मारे, और फर्स्ट ओवर में हमेशा हमारा विकेट कौन ले जा रहा है? कभी आगा जी, कभी हगा जी, कभी दुग्गल जी। नहीं, मैं जयशाह साहब को लेटर लिख रहा हूँ यार, इस ग्राउंड में हमें मैच ही नहीं करना, और अगर करना है तो उस दिन हमारी जर्सी येलो कलर की होनी चाहिए। ये साउथ अफ्रीका वाले जिस एग्रेशन के साथ आए थे ना, इनके कोच ने वर्ल्ड कप फाइनल की हाईलाइट दिखाई थी 6:30 बजे इनको। अब जाके खेल के आओ 7 बजे वाला मैच। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। अरे लोड में आओ भैया। मिलर पूरे वर्ल्ड कप में कल पहली बार आउट हुआ था। मिलर का एवरेज 146 का है अभी, और इस पावन घड़ी के शुभ अवसर की मंगल बेला पर सुंदर भाई ने उनको गुस्सा दिला दिया। मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर ये सब। ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मिलर के साथ मस्ती मत करो सुंदर भाई, आप तो प्लेइंग 11 से बेंच पर चले जाओगे। ये आदमी लेटा लेटा कर मारेगा वर्ल्ड कप में। तेरे बाप को मार दिया कोई। एक तो ये पता नहीं कौन सा मीटर शुरू कर दिया जिसमें मिलर की पावर 64 बता रहे हैं और तिलक वर्मा की 97। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इन्होंने एड चलाया था साउथ अफ्रीका का कप केक वाला, जिसमें ये कह रहे थे वर्ल्ड कप में फिर से चोक कर देना। चोकर्स। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा, ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। 300 का रिकॉर्ड बनाने गए थे, एक अलग ही रिकॉर्ड हमारे नाम आ चुका है। सबसे ज्यादा डक्स इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हैं। 3 डक्स शर्मा जी मार दिए, 2 डक्स अक्षर पटेल, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण भाई। मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया भाई कि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर ज्यादा है तो लेफ्टी स्पिनर को नहीं रखेंगे। अक्षर पटेल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि हमारे वाइस कैप्टन भी थे, उनको ड्रॉप कर दिया। अक्षर पटेल ने इतने मैचेस खेले, उनको तो पता ही नहीं होगा जैसे कि राइट हैंडर को कैसे बॉलिंग करनी है, लेफ्ट हैंडर को कैसे बॉलिंग करनी है। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी तो केशव महाराज को खिलाया, जबकि इंडिया के पास तो मैक्सिमम लेफ्ट हैंडर बैटर्स ही थे। केशव महाराज ने पूरा गेम बदल के रख दिया। यही काम अक्षर पटेल भी कर सकते थे, उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। एकदम से एक रील बहुत ज्यादा चलती हुई तुम लोगों ने देखी होगी फ्लॉप जर्नलिस्ट की, जो कि कह रहे हैं कि सूर्या कितना एरोगेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे। क्या हम तिलक की जगह संजू को रखें? क्या हम अभिषेक की जगह संजू को रखें? एक्टिंग कर करके बता रहे हैं अजीब सी सूर्य कुमार यादव की, ताकि पाकिस्तान की ऑडियंस आके इनकी वीडियो शेयर कर दे। जब तक इंडिया हारी नहीं थी, यही लोग बोल रहे थे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए सूर्या भाई ने, क्या रोस्ट किया है सूर्या भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे यूएसए के अगेंस्ट क्या खेले हैं, और जैसे ही इंडिया हारी सब गलत हो गया। और गलत
क्या बोल दिया भाई, अपने ही प्लेयर्स को बैक किया है जो हर कैप्टन करता है। अभिषेक शर्मा को एकदम से बीच वर्ल्ड कप में तो निकाल नहीं देंगे जिन्होंने अकेले ही सिंगल हैंडेडली इतने मैच जिताए थे। और भाई जो तिलक वर्मा को तिलक शर्मा बोल रहा है वो तक क्रिटिसाइज कर रहा है, ये हालत हो गई है। आप अभिषेक के खिलाओगे, आपको तिलक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, आप तिलक को बिठा के आप संजू को बिठा, आप फिर वही फला टीम हार जाए, उस टीम का रन रेट बढ़ जाए, तब हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्या हो गया आदि। जिम्बाब्वे वेटिंग फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट मैच। भाई जिम्बाब्वे तो बिल्कुल अनबीटन ही चल रही है। भाई जेमिनी से स्कोर कार्ड चेंज कर दो प्लीज ब्रो। युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप तो भाई मिलेंगे ही नहीं युवराज सिंह से, सीधे वर्ल्ड कप के बाद। ईशान किशन पेरेंट्स भी लाइक हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, अरे दूर रहिए हमारे बेटे से। सबसे ज्यादा डक्स हो गए भाई हमारी टीम के। हार्दिक पांड्या आप अपना 50% ही दे दो, नहीं चाहिए 100%। हार्दिक भाई ने बोला था अभी तक मैंने अपनी एबिलिटी का 50% ही यूज किया है, जब से मेरी गर्लफ्रेंड आई है उसने मुझे और मोटिवेट किया है कि पूरा 100% देने के लिए। हार्दिक भाई लग तो नहीं रहा। इसके अंदर बात बात पर धोनी भाई की आत्मा आ जाती है। हर्षदीप पाजी ने सोचा आज मैं सिंगल हैंडेडली मैच जिता देता हूँ, टेंशन ना ले तू, तेरी जगह मैं आउट हो जाऊंगा डक पर। दोस्त हो तो ईशान भाई जैसा। बापू थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन इन साउथ अफ्रीका, बापू ड्रॉप्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये चक्कर समझ में नहीं आया भाई साहब। मुझे निकाल कर जो अपने प्यारे शर्मा जी ने सेंचुरी बनाई है उसकी हाईलाइट्स कहाँ मिलेंगी बताना जरा। ऐसा हर मैच जीत जाएंगे तो शक होता है, इसलिए करना पड़ता है। लेकिन जैसा भाई वो जो नेट रन रेट जमीन के अंदर घुस चुका है उसका क्या करें। मॉर्ने मॉर्कल आफ्टर साउथ अफ्रीका डिफीटेड इंडिया। धुरंधर था भाई साउथ अफ्रीका का। विराट कोहली याद तो आ रही होगी आज, विराट भाई बहुत ज्यादा। अहमदाबाद क्राउड भी लाइक हमने तो लगता है साइलेंट होने के लिए ही जन्म लिया। जल्दी जल्दी आउट हो जाता हूँ, फिर बेस्ट नंबर 3 वाली रील भी तो लाइक करनी है। तिलक भाई केवल रील्स लाइक करने से कुछ नहीं होगा, बैटिंग में परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। विराट कोहली का स्पॉट ले रखा है आपने। कोई सी रील लाइक कर दी थी तिलक भाई ने जिसमें लिखा था नंबर 3 बेस्ट बैट्समैन तिलक वर्मा, तो खुद ही ने लाइक कर दी थी। भारतीय टीम का असली दुश्मन तो दूसरे देश की टीम में खेलने वाला भारतीय ही है। केशव महाराज जाग गए भाई साहब हमारे सामने, बताओ यार। खैर यार भाइयों आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, इस भाई को मत भूल जाना यार। आज हंसने का मौका है इनका। नहीं नहीं हंसने का मौका नहीं है लेकिन हंसते हो बर्बादी पे हंसते हो। बहरहाल जी इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कोई जो है क्या लें शॉकिंग चीज़ हुई है। मैं कहूँगा कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी थी अफ्रीका की, और इंडियन टीम के जो प्लेयर थे वो जिस तरह शॉटें खेल रहे थे मुझे नहीं लगता था कि यार वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है वो इतनी बालें बीट हो रहा था और मुझे लग रहा था कि यार खड़े होकर वो खेल सकता है इस बॉल को, और एक अच्छे तरीके से जहाँ पे बॉल है जहाँ पे जा रही है, अगर कवर पॉइंट के ऊपर है या मिड ऑन के ऊपर खेल सकता है तो उसको उधर ही खेलना बनता है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपका स्कोर अच्छा बन चुका होता है, प्रेशर कम होता है, फिर आप जो है ऑफ स्टंप की बॉल को वहाँ से घुमाकर लेग साइड पे या ऑन साइड पे कहीं खेल देते हैं तो वो खेली जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ऊपर होता है और आपको एक फुटबॉल की तरह जो है बॉल नज़र आ रही होती है, छोटी सी बॉल। तो मतलब आई कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़बरदस्त हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ हुआ है, वो मैं लाइव मैच देख रहा था कि भाई मिडल स्टंप के ऊपर ऑफ स्टंप से बिल्कुल बेस के ऊपर से बालें जो हैं वो गुजर रही थी और शॉकिंग था। बार बार वो सूर्या कुमार यादव जो है उससे बातचीत कर रहा था। तो मेरे ख्याल में एज अ सीनियर जो है उसे एडवाइस देना बनती थी कि नेचुरल गेम तुम्हारी ठीक है, लेकिन सिचुएशन जो है वो फंसी हुई है, हमने जो है स्कोर करना है। वहाँ पे कमेंटेटर थे, मेरे ख्याल में हर्षा भोगले थे, कौन थे, वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे थे कि इंडिया को ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंडिया को जहाँ पे सिंगल डबल के ऊपर रखना है, एक बाउंड्री कहीं लगेगी, सिंगल डबल, फिर बाउंड्री 1-2 ओवर में, इस तरह करके मैच को एक पोजीशन पे लेके आना है। और फिर नीचे जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जो हैं वो नीचे से बैट चलाएंगे तो भाई स्कोर आपका बन सकता है, आप एक फंसे हुए मुश्किल मैच को दोबारा निकाल सकते हैं। तो वही स्ट्रेटजी जो है वो विराट कोहली यूज़ करता था और इरफान पठान ने उसके ऊपर वो टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये लेजेंड क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग जो है प्रेशर सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपने खेलना होता है। ये बैट्समैन जितने भी थे, इरफान पठान की बात मैं एग्री करूँगा कि ये उस माइंड सेट में थे
कि यार हमने जाना है, बैट उठाना है और स्कोर बनाना है। स्कोर बनाए यार, आप उसी लिए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपने भाई सिचुएशन देखनी है, कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट जो है वो इस टीम में, मैंने कहा था पहले भी कि सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल को डबल में, डबल को ट्रिपल में और ट्रिपल को आगे चौके में कन्वर्ट करना, ये विराट का काम था। और उससे मेरे ख्याल में इनको वो वीडियोस दिखानी चाहिए, वो मैचेस दिखाने चाहिए जहाँ पे 16 बालें खेल के विराट ने और सिर्फ मेरे ख्याल में 8 रन या कितने बनाए प्रेशर सिचुएशन में। और वो सेमी था मेरे ख्याल में या फाइनल था, और वहाँ पे जाके वो बंदा इस तरह परफॉर्म कर रहा है कि भाई मैच को निकालने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर जो है उसको डाउन करने की, कि बालें बीट होंगी लेकिन इतनी ना हो। सिंगल डबल ये करती है भाई, वो प्रेशर डाल देती है अपोजिशन के ऊपर, आपको थोड़ा रिलैक्स करती है। उसके बाद जो है वो बाउंड्री, दूसरी टीम जैसे ही रिलैक्स होती है आपके पास मौका होता है कि 1-2 बाउंड्री लगाकर प्रेशर डालना, क्योंकि आप भी प्रेशर से निकल चुके होते हैं। तो ये सिचुएशन विराट को पता है। तो वो कह रहे थे कि इनको वीडियो दिखानी चाहिए, इनको बताना चाहिए भाई इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ये जितने प्लेयर आ रहे थे हर किसी ने भाई बाउंड्री के लिए ट्राई किया। कभी दिन होता है कि हर बॉल जो है वो बाहर ही जाती है ग्राउंड के, और आपका बैट चल रहा होता है, आपका दिन अच्छा होता है, एक स्ट्राइक से कोई अच्छा खेल रहा है, आपको भी मौका मिल जाता है नीचे, आप भी 70-80 जो है वो कर जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है, 100 कर लेते हैं कभी कभार। क्यों? क्योंकि प्रेशर हटा होता है, दूसरी साइड पे ऊपर जो है वो प्लेयर खेल रहा होता है। यहाँ पे हर कोई ट्राई कर रहा था छक्के चौके की, सिंगल डबल तो मुझे नज़र नहीं आई। तो जो परफॉर्मेंस दी है उन्होंने कहा कि सूर्या कुमार यादव जो हैं वो कह रहे थे कि इसको ड्रॉप कर दें, उसको ड्रॉप कर दें, एटीट्यूड दिखा रहे थे। तो आज जो है इंडियन अवाम जो है, भारतीय लोग जो हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया क्रिटिसाइज़ कर रहा है, साबका प्लेयर भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। भाई नहीं करना बनता, वो सपोर्टिव है अपने प्लेयरों के लिए, वो परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन मैचेस में होता है यहाँ पे भाई प्रेशर सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो क्या कर रहा है, किधर खेल रहा है, मुझे अपनी टीम से लेना देना है कि वो किस तरह परफॉर्म करेगी इसमें। अब जो है नॉकआउट सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है इनके लिए। ये पहला मैच जो है वो कह लें फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला। स्टार्टअप आपका अच्छा हो तो आगे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप ही बुरा हुआ और सेम पोजीशन लाइक पाकिस्तान, इंडिया भी उसी पोजीशन के ऊपर आके खड़ा हो गया कि 2 हैं, दोनों जितने हैं भैया, एक भी मिस हुआ तो आप गए, तो वो हिसाब होगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो कितनी कह लें कि प्रेशर सिचुएशन होगी, लेकिन एक तरीके से भाई अफ्रीका ने अपना बदला भी लिया, और जहाँ पे फाइनल उनको ठोका था, और उसके बाद मेरे ख्याल में जो सिचुएशन हुई उनके साथ, और जिस तरह वो रो रहे थे भाई, उनका रोना भी बनता था, क्योंकि हमेशा ही अफ्रीका के साथ इतनी बुरी होती है। सेमीज़ में पहुंचते हैं हार जाते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं हार जाते हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे होते हैं। उधर वो काली आंधी जो है वो भाई तपे हुए हैं, और 242 कितना मार दिया उन्होंने जिम्बाब्वे को, 242 के 56। तो मतलब ये भाई हाई स्कोर जो है जिम्बाब्वे को पड़ा है, और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने हाईएस्ट मारा है। भाई पेला है उन्होंने सही तरीके से, बेसबॉल क्रिकेट चल रही थी वहाँ पे। न्यूजीलैंड नहीं जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ जो है, वेस्ट इंडीज़ ने, तो वेस्ट इंडीज़ ने पेला है उनको। तो भाई वो कह लें कि बेसबॉल क्रिकेट जो है वो सिचुएशन चल रही थी, और यहाँ पे इंडियन क्रिकेट जो फैंस हैं वो ये चाहते हैं कि बेसबॉल क्रिकेट टाइप होती रहे। वो भाई कभी कभार दिन होता है प्लेयर का, लेकिन विराट कोहली भी आता था ना, 3 डाउन, मतलब 2 डाउन, 1 डाउन हुआ तो वो आ गया, उसके बाद साइड पे जो दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकेटें गिर रही होती थी, लेकिन विराट खड़ा है, खेल रहा है, वो अपने 70-80 कर जाता है। लेकिन उधर से किसी प्लेयर को इतनी शर्म नहीं आती कि थोड़ा बहुत स्ट्राइक जो है हम भी सिंगल डबल के ऊपर रखें, हम भी 40-50 जो है 30 अपने ऐड करके जाएं, टीम वर्क होता है, वो नहीं करते। और कई बार मैच हारे भी हैं, विराट ने 100 भी कर लिया, मैच हार गए हैं, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली भाई वो 100 करेगा, 100 से ऊपर दूसरी टीम का भी बनता है ना। उससे भी सवाल हुआ था, उन्होंने कहा टीम वर्क है, मैं अकेला नहीं हूँ टीम में, मुझ पे फोकस मत करें, ठीक है, फोकस पूरी टीम के ऊपर करें, टीम वर्क है। तो ये चीज़ जो है ये भाई वो एक ऐड बना हुआ है, मेरे ख्याल में मूवी का है सीन, जिसमें सारे लोगों को कहते हैं कि ईंटें उठा के इधर रखनी है, तो आपने इतने मिनट में रखनी है। एक टीम होती है, वो बारी बारी ईंटें उठाना शुरू कर देते हैं, सही है, और फिर मेरे ख्याल में ईंटें इधर रखते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर वो कहता है इधर से ईंटें उधर रखनी है, वो कहते हैं क्या अब इधर से उधर रखे, थके होते हैं,
काफ़ी दूर होता है, मतलब ग्राउंड ही होता है, एक ग्राउंड से कोने से दूसरे में रखनी होती हैं। तो उस कोने पे वो कहता है इधर से उठाओ उधर रखो। तो लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने कहता है कि तुम लोगों ने जो बेवकूफ़ी की है ना वो नहीं करते तो थकते नहीं, टीम वर्क नहीं किया, लाइन बनाओ, एक दूसरे को पकड़ाते जाओ, इधर से पकड़ाएंगे और दूसरी साइड पे जनाब निकल जाएगी बिल्कुल सुकून से। एक जगह पे खड़े रहोगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी, स्ट्रगल कम होगी, एनर्जी जो है वो कम वेस्ट होगी, इन ईज वे आप मैच जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन टीम वर्क नहीं नज़र आ रहा था। ड्रॉप जो किए भाई वो बाद में सवाल बनते हैं, मैं उनको इशू नहीं बनाऊँगा कि भाई अक्षर को ड्रॉप कर दिया, वो स्टार्टिंग में बैट्समैन जो है उसको नाम हमेशा मैं उसका भूल जाता हूँ, तो वो जो है उसको ड्रॉप कर दिया। ईशान किशन नहीं, वो स्टार्टअप में पहले आता, वो थोड़ा भारी भरकम सा है, मोटा सा है, तो वो जो है वो उसको ड्रॉप कर दिया। संजू सैमसन उसको ड्रॉप कर दिया, वो मीम दिखाया ना, कान में कह रहा था वो निकाल के क्या मिल गया, अभिषेक को डाला और ये वो। तो मतलब भाई वो ड्रॉप होने से मुझे इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है कि जैसे विराट है, रोहित शर्मा था, उनको निकाल दे पूरी टीम में इम्पैक्ट बढ़ जाता है, वो वाला लेवल नहीं। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने कुछ सोच कर ही स्क्वाड जो है वो चूज़ किया अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन भाई ये बातें होती हैं बाद में, एक क्या तरह होती हैं कि उसको डाल लेते, उसको डाल लेते। मैच अच्छा खेली है साउथ अफ्रीका, मैं अप्रिशिएट करूंगा, नो डाउट। बेशक इंडिया मेरी टीम थी, हारी है, बहुत बुरे तरीके से हारी है, और एक शेमलेस एक्ट नज़र आया कि भाई टीम में कोई वर्क ही नज़र नहीं आ रहा था, कोई बिखरी हुई थी टीम। लेकिन अफ्रीका ने अच्छा परफॉर्म किया है, और मैं चाहता भी यही हूँ भाई कि अगर इंडिया आगे जाना है तो दोनों मैच वो मार के जाए, पता चले कि उन्होंने शेरों की तरह मैच मारे हैं अगली टीम को, और उनको फंसाया है, उनको प्रेशराइज किया है, फिर मैच जीत के आगे जाएं। ये पॉइंट लेकर और इस तरह मैच आगे वो जीत के जाएंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं लगेगी, वो मज़ा नहीं आएगा। अनबीटन जो है ठीक है, आप नहीं रहे, लेकिन यह है कि आप परफॉर्म तो अच्छा करके जाएं ना, ताकि आप फाइनल में पहुँचे, ट्रॉफी उठाएं, तो फिर मज़ा आए सेलिब्रेट करने का। जी बिल्कुल जी। और देखा जाए तो इंडिया की टीम जो है वो इस दफ़ा इंडिया के प्लेयर जो हैं वो सही तरह नहीं खेले। जो रियलिटी है वो यही है कि बहुत बुरी तरह खेले हैं, और अफ्रीका ने अच्छा खेला है और जीत उनकी हुई है। और लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं जी देखें उनका भी तो ये हाल हो गया, तो ये है वो है, पाकिस्तान का भी ऐसा हाल होता है, काफ़ी सारे इधर बातें होती हैं। तो मैं कहूँगा कि वो पहले मैच में इस तरह हुआ है उनके साथ, कभी कभार हो जाता है, मैच है, क्रिकेट है, दोनों टीमें खेलने आती हैं, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन लगातार ही जो हारती है ना उसका नाम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो जोड़ नहीं है। तो अगर साउथ अफ्रीका से वो हार गया है तो साउथ अफ्रीका उनसे ज़्यादा अच्छा खेला है, अच्छा खेला, तो इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया से अच्छा खेला है। लेकिन इंडिया कहूँगा कि ये मैच अगर लड़के मतलब कि सही अगर टाकरे का मैच दे के हार जाती ना तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन इंडिया बहुत बुरी तरह हारी है। टीम वन साइडेड ये भी इंडिया का रहा है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, वैसे साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में जो है वो इंडिया के साथ हुआ है। तो उस लिहाज से तो जो है वो बहुत बुरा खेली है। लेकिन कभी कभार हार हो ही जाती है, ये आगे पता चलेगा। अगले 2 मैच अभी पड़े हुए हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहती है वो बताएगी। अगर तो बेहतर हुई तो जाहिर है, उम्मीद तो ज़्यादा यही है कि इंडिया जो है वो बेहतर करेगी पहले से, क्योंकि इंडिया सीखता है, इंडिया सीखता है अपनी हार से, इंडिया सीखता है कि क्या कहाँ पे गलती हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, ये सारा कुछ सीखता है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे अगर कंपैरिजन जो यहाँ पे करते हैं ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का सिर्फ तुक्का लगता है, कभी पाकिस्तान सीखता नहीं है, पाकिस्तान वही गलतियाँ बार बार दोहराता है। पाकिस्तान तो हर दफ़ा ही जो है वो जलील हो जाता है। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वो इंडिया भी बुरा हारी है। और इन्होंने जो मीम बीच में शामिल किए हुए थे, मीम बड़े अच्छे थे और मज़े वाले मीम थे। तो जय शाह वाला ठीक बिल्कुल था, कभी कभार हार भी लेना चाहिए, शक हो जाएगा वरना। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, अगर जीत जाते तो वही बात के रबड़ के बैट है इनके गेंद में चिप है, बैट में जो है रबड़ लगा हुआ है, इन्होंने पंडित बैठाए हुए हैं, तो ये ऐसी बातें शुरू हो जानी थी। अच्छा है एक हार गए हैं तो अब ये सारी चीज़ें नहीं कोई करने वाला होगा कि ये बातें करे कि ये होगा बैट के उनमें ये होगा, क्योंकि सारे जो है वो मैं देख रहा था कि बिल्कुल 0-0 पे ही आउट हुए हैं ज़्यादा।
हाँ। इस मैच में। बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो 10 बॉलें खेल ली। हाँ ये इस लिहाज से बुरा हुआ मैं है। कसम से देख रहा था ना, मैंने कहा बंद कर दो। मैं ये बहुत हो गया। अपना बैठा हुआ था उस दोस्त के पास ही, तो उस वक्त ये मैच चल रहा था, तो मैच में वो ना तो बहुत खुश होगा। वो बड़ा खुश था। बड़ा वो खुश तो होता है दुआएं इस कर चीज़ के रहा था ऊपर। कि मैच इंडिया जो है वो हार जाए, और मैं कहा इंडिया नहीं हारती। मुझे यकीन करे पूरी उम्मीद थी कि इंडिया जो है वो मैच निकाल लेगी। 187 का जब उन्होंने दिया टारगेट तो साउथ अफ्रीका ने, मैंने कहा ये तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, इंडिया तो कर लेगी। तो पहले जो है वो ईशान किशन जो है आउट हो गए। मैंने कहा अभिषेक शर्मा है, इस दफ़ा 0 पे नहीं हुआ, ये बना जाएगा। मुझे भी उम्मीद थी। तो लेकिन वो भी आउट हो गया, तो बड़ा खुश हो रहा था अब इंडिया हारेगी, ये होगा वो होगा। बस मैं- ये खुश होते हैं ऐसी बातों के मैं ऊपर। कहा उसे, मैंने कहा मलक जो बैठा हुआ होगा ना उधर, वो मुंह बना के बैठा होगा अब। नहीं, मैं मैच देख रहा था, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा यार अब मेरे ख्याल में देखना चाहिए, बाद में रिजल्ट देखें, क्योंकि विकेटें 5 गिर गई थी और मुझे पता चल गया था कि बहुत जो है गैप पड़ गया। मैंने कहा लीव इट यार, शादीशुदा बंदा अब क्या करे भाई, क्योंकि और मसले मसाइल और चीज़ें जो है उनमें उलझा होता है, लाइफ का और सर्कट होता है। तो भाई जो बंदा उस दौरान जो है वो मैच देख रहा हो, सुन ले। तो भाई पीछे से आवाज़ आती है कि आप मैच ही देख रहे हैं, तो मतलब कहता है चले बंद करते हैं, 5 आउट हो गए वैसे भी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जो है वो साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट खेली है। लेकिन इंडिया टीम की अगर बात करें ना, तो बहुत सारे लोगों ने प्लेयरों को क्रिटिसाइज़ किया। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि दो पहलवान जब भी होते हैं मैदान में उतरते हैं, दोनों में से एक ने जीतना होता है, एक हार ही जाता है। तो कोई इतनी बढ़िया बात नहीं है कि इंडिया अगर हार गया है तो कोई बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया। पाकिस्तानी अवाम जो है इन चीज़ों को लेकर खुश हो रही है। खुश होना नहीं बनता। इंडियन वही टीम है जो बहुत अच्छा भी परफॉर्म करती रही है, और कभी कभार कोई दिन आ ही जाता है जिसमें जो प्लेयर हैं उनका बैड लक भी हो सकता है। मेहनत तो अपनी इंडियन टीम जो है वो करती है, इस बात में कोई शक नहीं। टीम वर्क भी है, इत्तेफाक भी है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सी जो जज्बातियत है ना, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। प्लेयर जो हैं वो थोड़ा जज्बाती होकर खेलते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में लेना पड़ेगा। क्योंकि पहले की अगर बात करें ना, जब रोहित शर्मा थे तो उन प्लेयरों में अगर हिटमैन किसी को कहा जाता है तो वो रोहित को ही कहा जाता था। बाकी जितने भी प्लेयर थे वो नॉर्मल तरीके से खेलते हैं, जैसे उनकी नेचुरल गेम है। जब सेटल कोई भी प्लेयर हो जाता है तो फिर तो उसने ज़ाहिर सी बात है हिटिंग करनी करनी है। लेकिन ये T20 है, तो इसमें कोशिश होती है हर प्लेयर की कि वो तेज़ खेले। तो तेज़ खेलने के चक्कर में अक्सर इस तरह से हो जाता है। लेकिन युवराज भैया जो हैं वो इन दिनों में थोड़ा मायूस नज़र आ रहे हैं अभिषेक शर्मा को लेकर। अभिषेक शर्मा के ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा। लेकिन इन दिनों में थोड़ी सी बैड लक जो है वो चल रही है उनकी, और अपनी गलतियां जो गलती वो कर रही हैं उस गलती को सुधारने के प्रयास तो करते ही होंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। इनको मज़ीद जो है ना अपनी गलतियों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और हार्दिक भैया कह रहे थे कि उनकी तो GF ने उन्हें बड़ा मोटिवेट किया और वो 100% जो है परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अभी तक कह रहे थे कि जो मैंने दिया है वो 50% है। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया आप एक काम करिए, आप जो 50% देते थे ना वही दीजिए, 100 नहीं चाहिए, 100 को तो छोड़ ही दीजिए। आप 100 जो है ना वो हमें देते हुए चक्रों में बिल्कुल 50 से भी नीचे आ गए। तो बेहतर यही है कि जो आप परफॉर्म कर रहे थे आप उसी में जो है ना वो कंटिन्यू रखिए। मोहम्मद आम्बर ने बात की थी शायद अभिषेक शर्मा के बारे में, तो इंडिया में मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे ना इंडियन लोग ही पहले मतलब कि कह रहे थे जी ये आमिर जो है वो सट्टाबाज है, तो इसने ऐसा क्यों बोला, ये वो स्लॉगर वर्ड के ऊपर, स्लॉगर वर्ड वही ना कि ये टुल्ला ही मारता है बस। तो लेकिन जब वो इस दफ़ा भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अभिषेक शर्मा, अब काफ़ी सारे मैं देख रहा था कि इंडियन ही मतलब के कह रहे थे कि जी ये अमर ने ठीक बोला था, हमने ठीक बोला। मतलब कि एक दफ़ा अगर कुछ बैड लक चल रही होती है, मैच अगर हार गए हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। क्रिटिसाइज़ तो उनको होता है जिनकी कभी रही ना वो परफॉर्मेंस, भाई वो पाकिस्तानी प्लेयर्स करना चाहिए। यहाँ पे यार अगर 10 मैच जीते हैं तो उसमें एक हारते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो होता है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अगले 2 में पता चल जाएगा अगर परफॉर्मेंस नेक्स्ट ना अगर हुई, परफॉर्म करते हैं, अगले 2 में ना हुई तो फिर आप जरूर क्रिटिसाइज कीजिएगा। बिल्कुल वो अगर निकलते हैं टूर्नामेंट से बाहर तो मेरे ख्याल में वो इस कमी के ऊपर कि ऑन साइड उनकी कमज़ोर है और वो बॉल को पिक नहीं करते ऑन साइड के ऊपर या बाउंसर को, तो भाई वो उसके ऊपर मेहनत करके और उसको जो है रिजॉल्व करके उस मसले को, वो फिर क्रिकेट में आएगा। आज ही जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, देख लेते हैं आज क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। चले जी आगा जी आज की तारीख है? आगा क्या जी आज तारीख है? 24 है। 24 है ना? आगा जी 24 वाला मैच चाहिए। इसका लगा दे क्लिप वहाँ पे 24 वाला मैच। बहरहाल जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।